पहिलो point, NFNS reiterates its solidarity with and commitment to the statehood demand movements and people's aspirations in India. The statehood demands are constitutional expression of the federal philosophy of India. NFNS resolves to work towards the strengthening of federalism with the slogan of One Nation, Many States in accordance with the provisions of the Constitution of India. Second point, NFNS reiterates its commitment to the creation of the state of Gorkhaland as a fulfillment of the long-standing aspirations of the Gorkhas. NFNS expresses its solidarity with all groups, political and social, that are committed to the cause and resolves to support and work along with all stakeholders. हाम्रो यो दार्जिलिङ घोषणा मैले नेपालीमा यसलाई भन्नु हो भने सबैभन्दा पहिले दुई बुन्दे यो घोषणा हो हाम्रो। पहिलो घोषणा यो हो कि एनएफएनएस विभिन्न जो सङ्ग्रामहरू चलिरहेको छ नयाँ स्टेट निर्माण गर्ने र जनाकांक्षाको जो सङ्घर्ष चलिरहेको छ यससँग सोलिडारिटी एक्सप्रेस गर्दछ, एकबद्धता एक्सप्रेस गर्दछ र यो स्टेटको डिमान्ड चाहिँ संविधानमा राखिएको भारतमा जो फेडरल संघीय सिद्धान्त छ यसको अनुरूप हो भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि यो संघीय सिद्धान्तलाई, भारतको संघीय सिद्धान्तलाई अझै बलियो गर्दै एक देश तर धेरै राज्य, एक देश बहुराज्यको नारा लिएर जो चाहिँ संविधानको अनुसारको नारा हो यसलाई लिएर एनएफएनएस अगाडि बढ्नेछ। दोस्रो बुन्दामा एनएफएनएसले गोर्खाहरूको दीर्घकालीन जो आकांक्षा छ गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माण यसलाई आफ्नो समर्थन फेरि पनि दोहोऱ्याउँदछ, फेरि पनि यसलाई हामी रिटरेट गर्छौँ, बताउँछौँ, दोहोऱ्याउँछौँ र यस आन्दोलनमा जति पनि जडित संगठनहरू छन्, यस गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको आन्दोलन जति पनि संलग्न समूहहरू छन्, चाहे त्यो राजनैतिक होस् या गैर राजनैतिक होस् या सामाजिक होस्, सबैसँग मिलेर सबैलाई सपोर्ट गर्दै र सबै साथमा मिलेर काम गर्ने हामीले संकल्प गरेको छौँ। यी दुई बुन्दाको हाम्रो यो डिक्लेरेसन हो र आज यो सबै यहाँ आउनुभएका साथीहरूसँग हामीले बातचित गरेर चर्चा गरेर हामीले यस डिक्लेरेसन एडॉप्ट गरेका छौँ। आज विभिन्न राजनीतिक पार्टी जो हमने निर्णय किया वो ये है कि विभिन्न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आज हमारे बीच में 9 अलग डिमांड के लोग आए हुए हैं, हमारे साथ हैं, यद्यपि हमारे साथ और ज़्यादा लोग भी हैं। तो इनके प्रत्येक के क्षेत्रों में हम अपने एक मीटिंग करेंगे, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करेंगे। इतना ही नहीं, हम साल में एक कन्वेंशन करेंगे जिसमें जितने भी जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, जन आकांक्षा से जुड़े लोग हैं, इन सभी को एक साथ करके हम सरकार का इस चीज़ों के प्रति ध्यान आकर्षण करेंगे और इस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आपने गोर्खालैंड को सपोर्ट करते हुए आप कुछ स्टेप करोगे, कैसा स्टेप फर्दर करोगे आप लोग? जैसे मैंने आपको कहा, एनएफएनएस का प्रमुख काम है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक संघीय एक ढांचा है जिसका काम है नंबर 1 सॉलिडारिटी एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना, दूसरा आइडिया शेयरिंग करना और तीसरा जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने अपने मूवमेंट चला रहे हैं वो अपने स्ट्रैटेजीज़ को या अपने आइडेंटिटी को वो डिसॉल्व करेंगे, वो अपने आंदोलन, अपने प्रोग्राम्स को जारी रखेंगे, परंतु एनएफएनएस में हम कुछ कॉमन जो बातें उसको हम लेकर साथ चलेंगे। तो एनएफएनएस इन सभी को लेकर और विशेष करके गोरखालैंड का मुद्दा इस समय विभिन्न जो आंदोलन है उनमें से एक प्रमुख आंदोलन, बहुत ही प्रमुखता पाई हुई आंदोलन जिसमें बहुत सारे लोगों की नज़र टिकी हुई है, वो आंदोलन गोरखालैंड का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में भी और केंद्रित होते हुए सभी के शक्ति को एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में हमने सुना है, एनएफएनएस तो इसका पार्टी तो है नहीं, मगर हमें मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे लोकल पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अलायंस में बीजेपी के साथ, और उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता का डिमांड किया है और सरकार की तरफ से भी त्रिपक्षीय वार्ता जल्दी ही होगी ऐसा आश्वासन मिला है। हम एनएफएनएस की तरफ से हम यही फिर से हम कहना चाहते हैं कि ये वार्ता जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। जिस प्रकार से कहा गया कि वार्ता होगी, ये वार्ता जल्दी शुरू हो और जनाकांक्षा को लेकर ये वार्ता हो और जनाकांक्षा जल्दी से जल्दी लोगों का जो दीर्घकालीन जनाकांक्षा है ये लोगों को प्राप्त हो। ये एनएफएनएस का स्टैंड है। पीपीएस को लेकर क्या आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? पीपीएस के विषय में एनएफएनएस का कोई इसमें कहना नहीं है, क्योंकि पीपीएस ये हमारा मुद्दा नहीं है। जिन्होंने गठबंधन किया उन्होंने पीपीएस के बारे में चर्चा की है, मगर उसमें जो सॉल्यूशन शब्द है उस सॉल्यूशन शब्द के विषय में पीपीएस यही कहना चाहता है कि हम लोग ने जैसे अपने डिक्लेरेशन में कहा है, हमने साफ कहा है कि वी रीइटरेट आवर सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ गोरखालैंड एज अ रिजल्ट
पीपल्स लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पिरेशन। ये हमारा स्टैंड है। हमारा स्टैंड इस समय हम केवल एसी के बारे में चर्चा करेंगे, यही हमारा घोषणा है। हम केवल राज्य निर्माण के बारे में ही अपना समर्थन देते हैं। गोरखालैंड को लेकर आप लोगों को यहाँ का पहाड़ का आदमी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, हम आंदोलन लेके आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। उसमें अगर वो होती तो हम कहते कि हमें ट्रस्ट करो या नहीं करो। जैसे मैंने कहा, हम संघीय ढांचा विश्वास करते हैं। एनएफएनएस कोई आंदोलन लीड नहीं करेगा। एनएफएनएस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार आंदोलन लीड करते हैं। जैसे मैंने कहा, एनएफएनएस एक प्लेटफॉर्म है, संघीय प्लेटफॉर्म है, जिसमें सॉलिडारिटी एक्सप्रेस होता है, आइडिया शेयरिंग होती है, जॉइंट स्ट्रैटेजी बिल्डिंग होती है। तो एनएफएनएस खुद में एक आंदोलन लीड करने के लिए लोकल लेवल में उतर आने वाला, लोकल पार्टीज़ को हटा के अपना प्रोग्राम चलाने वाला ऐसा संगठन नहीं है। हम यहाँ पर जो लोकल पार्टीज़ या जो लोकल से मेरा मतलब गोरखालैंड क्षेत्र में या विदर्भ में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी के साथ, जैसे हमारा पॉइंट नंबर 2 ने कहा, उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट करते हुए सॉलिडारिटी में हम जिस प्रकार से हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं वो करेंगे। कि हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि आने जी जो विदर्भ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कार्यकाल कुछ महीने पहले ही समाप्त हो गया था, परंतु कोरोना के चलते हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम मिलकर औपचारिक रीति से एक नए अध्यक्ष को चुने। और ऐसे कोरोना के चलते हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा ये चर्चा की और अध्यक्षता की जिम्मेदारी मुझे दी गई। और अभी क्योंकि कोरोना की स्थिति में थोड़ा सा हमें आराम मिला, तो हम यहाँ दार्जिलिंग में इकट्ठा होकर औपचारिक रीति से श्रीहरि आने जी के द्वारा जो पदभार संभाला गया था, इसकी जिम्मेदारी मुझे देने का ये कार्यक्रम हुआ और दार्जिलिंग में हमने ये कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ हमने एक अपनी नई टीम का भी हमने गठन किया है। मैं उस टीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहला वाइस प्रेसिडेंट श्री मेवार कुमार जमातिया जी हैं, जो इस समय वर्तमान में त्रिपुरा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, IPFT के हैं और त्रिपुरा लैंड के संग्रामी हैं। और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट वो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने चिट्ठी हमें भेजी है क्योंकि उनका असेंबली चल रहा था और उनको वहाँ जवाब देना था असेंबली में। हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है श्री निकमान मराग जी, जो गारोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल के डिप्टी CM हैं और वो गारोलैंड स्टेटहुड डिमांड कमेटी के चेयरमैन भी हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री स्वप्नजीत सान्याल जी हैं, जो विदर्भ के प्रतिनिधि हैं। और सेक्रेटरी के रूप में हमारे पास बुंदेलखंड से और लद्दाख से और त्रिपुरा से और अन्य संग्रामों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ट्रेजरर श्री शुक्ला न्योता जी हैं, जो त्रिपुरा लैंड से जुड़े हैं और वहाँ के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये हमारी टीम है। और हमने उसके टीम बनाने के बाद आज हमने इस सभा में विभिन्न संगठनों को, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों को बुलाकर हमने उनके साथ चर्चा परिचर्चा करके एक NFNS का दार्जिलिंग डिक्लेरेशन हमने घोषित किया। तो दार्जिलिंग डिक्लेरेशन मैं अंग्रेज़ी में पढ़ चुका हूँ और मैं उसका हिंदी में थोड़ा सारांश बताना चाहता हूँ। दार्जिलिंग डिक्लेरेशन में हमने ये कहा है, इसके 2 बूंदे हैं। लद्दाख का पनि हाम्रा साथीहरू आएका छन्, त्रिपुराबाट आएका छन्, त्रिपुरा ल्यान्डका, गारो स्टेटका पनि आएका छन्, बोडोहरू पनि आएको छ, बोडोल्यान्ड पनि आएको छ, अनि हाम्रा आसामका 2 अटोनोमस डिस्ट्रिक्टका साथीहरू पनि आएको छ। तपाईँको भावी कार्यक्रम के हुन्छ यसलाई अगाडि लानुलाई के गर्नुहुन्छ? Sir, can you tell us about the future programs, immediate programs that we have? What are you planning to basically take forward, the road take forward? The immediate, there are 2 programs. The basic immediate program is to ensure that in each and every area, wherever the demand for separate statehood exists, NFNS would make its presence felt. There would be an immediate press conference in Delhi so that the present dispensation in Delhi is made aware of what the NFNS wants, and since our newly elected president would be there, he would be immediately doing the needful in that regard. NFNS has, as you have heard, that in view of the Darjeeling Declaration, NFNS will now take up the issue of creation of small states with the central dispensation in accordance with, since NFNS does not believe in any kind of violence, it believes in non-violence, the issue of process
for creation of new states would be taken up by NFNS in its right course as soon as possible. But like, how will भारत में विभिन्न जो आंदोलन चल रहे हैं नए राज्य के और जन आकांक्षा को पूरी करने के जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपने समर्थन को जताता है और भारत का जो संविधान में जो एक्सप्रेस किया गया सिद्धांत है संघीय सिद्धांत है इसमें हम विश्वास करते हैं और इस संघीय सिद्धांत को मजबूत करके एक देश बहुराज्य इसका स्लोगन लेकर हम जो संविधान में दिया गया स्लोगन है इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि NFNS गोरखालैंड राज्य का निर्माण जो बहुत समय से दीर्घकालीन लोगों की आकांक्षा है उस डिमांड को सपोर्ट फिर से अपना जताता है रीटरेट करता है और यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल या सामाजिक या गैर राजनीतिक उन सभी जो गोरखालैंड के आंदोलन में जड़ित हैं उन सभी के प्रति अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता है और साथ साथ उन सब के साथ मिलते हुए उन सभी को समर्थन करते हुए आगे बढ़ने का भी हम निर्णय करते हैं। ये हमारा दार्जिलिंग घोषणा है जो आज सभी ने मिलकर हमने चर्चा के बाद पारित किया। जहाँ तक NFNS का सवाल है मैं संक्षिप्त में आपको NFNS के बारे में बताना चाहता हूँ। 1999 में श्री जॉर्ज फर्नांडिस के इनिशिएटिव में तब इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स नाम से ये फ्रंट शुरू हुआ था मगर हमें बाद में लगा कि कई सारे राज्य जो नए राज्य जो बनेंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राज्य से बड़े होते हैं साइज़ में और पॉपुलेशन में। उदाहरण के रूप में तेलंगाना तो स्मॉल स्टेट कहना शायद उचित हमेशा नहीं रहेगा इसलिए हमने न्यू स्टेट्स कह के इसको रिक्रिसन किया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ साथ इसमें जो संलग्न हुए महानुभाव लोग हैं वो P.A. सांगमा जी हैं वो शिबू सोरेन जी हैं वो अजीत सिंह जी हैं अमर सिंह जी हैं राजा बुंदेला जी हैं श्रीहरि आने जी हैं और अब आके ये जिम्मेदारी गोरखालैंड के आंदोलन के पास आया है और इसका प्रतिनिधित्व चेहरा मैं बन के इसमें अध्यक्षता कर रहा हूँ मगर ये मेरा मानना है कि ये मैं इंडिविजुअल के रूप में नहीं परंतु इन सभी आंदोलन को नेतृत्व करने का कन्वीन करने का कोऑर्डिनेट करने का काम गोरखालैंड के आंदोलन का है और इसी विश्वास के साथ हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सॉलिडारिटी के साथ आइडिया शेयरिंग के साथ और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। इसको आगे ले जाने के लिए State of Telangana, Shibu Soren of Jharkhand was very much with us. Jharkhand state's creation is another good example of what has been achieved. We have failed in as much as, despite the BJP having promised Vidarbha, we were unable to persuade them to create the Vidarbha state. This is more recently. We have not yet been successful in moving the center to give full statehood to the Delhi government, which is still as you know, half a state. It does not have the status of a full state. And lastly, the Gorkhaland matter. We have passed a resolution in 2017 supporting the Gorkha movement, but until this meeting, we were unable to do much for the Gorkha movement. So our plus and minus positions are these. So will it just be submitting memorandums to the central No, it's not government a, or beyond that? What are the NFNS by itself does not participate in the local agitation. Its members conduct the local agitations in the areas where they are. NFNS lends its support by giving that agitation national exposure and by moving powers in Delhi. Creation of a state happens in parliament. So we have to be able to build a pressure lobby in parliament. Have you drawn a timeline to how to... It depends on situation to situation. We had, for example, speaking of my own state, Vidarbha, we had a timeline. We had expected to have a state of Vidarbha going by the year 2018. It didn't happen. 2019 elections has wiped out the possibility of BJP supporting the statehood demand of Vidarbha. No, I mean a timeline for the agitation or the programs. I'm not really an agitation program. Our NFNS programs have a timeline. 4 meetings a year in regional areas, 1 national convention is planned every year. Besides this, whenever for instance, if the Gorkhalis take a morcha to Delhi, we go to Delhi and we participate in it.
If they hold a press conference, we participate in the press conference as all the statehood demanding areas supporting this particular state's demand. So that happens. And the timeline depends very much on what is nationally happening, right? The members of the NFDC to actually come up with a combined, some kind of a program. Yes, Some there political is, but that is always with reference to that local people's agitation. If the Gorkhalis want to agitate for their demand, if the Gurkha people, by fighting elections, then we will do whatever we can to help them in their endeavor. But if they feel that no, fighting elections is not how they want to go about it, and they want to have agitations or dharnas or a morcha, we will help in that also. But we do not plan for them. The planning has to be theirs. We only support them. Do you think that the government at the center is, is willing to go for? We are more very states? very The present government. we are very disappointed with the government at the center, primarily because it had promised statehood to several parts of India, and it has taken no steps thereafter to fulfill its promise. We have very little expectation, therefore, that through constitutional means, which requires the parliament to consider these demands, we are not hopeful that the present ruling coalition will bring these demands before the parliament. So what is the way forward? The way forward is to make sure that enough pressure is built at the local level so that the local representatives who sit in parliament start voicing their demand. This we have seen in the case of Telangana. This we have seen in the case of Jharkhand. And depending on the amount of pressure the local demands can mount, parliament reacts. As a central body, will you be guiding the local bodies to start Yes. a particular pressure thing kind of thing? Yeah, To all well, the- once their own plan is made, if they say that we want to build pressure by a morcha or a dharna or by some form of agitation, so long as it is non-violent and so long as it does not resort to bloodshed, we are willing to support it. We do not support violent forms of statehood agitations.